वक्त एक जैसा नहीं रहता। आपने रौनक देखी, क्रूफिल देखा, फरौनियत देखी, किस किस की नहीं देखी। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। सरदस्त पाकिस्तान की बात नहीं करते, चलते हैं सीधे बांग्लादेश। वहाँ पे हसीना शेख की तरफ से अपने लोगों के साथ जो कुछ किया गया, बल्कि जो वहाँ पे पाकिस्तान का नाम लेने वाले बुज़ुर्ग थे 90 साल की उम्र के, उनको भी पकड़ के फांसियाँ लगा दी गई। हालांकि गद्दारी अपने वतन के साथ, पाकिस्तान के साथ उन बंगालियों ने की थी जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की फ़ौज को दावत दी, पाकिस्तानियों को मारा, पाक फ़ौज का मुकाबला किया, रियासत के मुकाबले में खड़े हो गए। सारे के सारे बंगाली नहीं, लेकिन जो खड़े हुए वो सारे के सारे गद्दार थे। और गद्दार वतन की बेटी को मौका मिल गया वहाँ पे इक़्तिदार में आने का, और फिर उसने जिस तरह से रौनक से, फ़रौनियत से, क्रूफर से काम लिया, वो भी सबके सामने। जैसा कि कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। इनकी तरफ से अपने मुखालफिन को मनवाने के लिए, अपने खिलाफ एहतजाजों को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए एक बाकायदा फ़ौज का महकमा अलग कर दिया गया। और उसकी तरफ से जिस तरह से जुल्म ढाए गए, जिस तरह से सितम किया गया, जिस तरह से लोगों को मारा गया, और उनकी तादाद कोई 1000 से ज़्यादा बनती है। जो जब हसीना वाजिद को अपने मुल्क से फ़रार होना पड़ा, उसके 1 साल के दौरान इस तरह से मुजाहरे जो हो रहे थे, वहाँ पे जिस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा था, जुल्म किया जा रहा था, 1000 से ज़ायद लोग मारे गए थे, शहीद कर दिए गए थे। तो आज क्या हुआ है, आज 15 लोगों को वहाँ पे पेश किया गया, अदालत में पेश किया गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, हाई कोर्ट में पेश किया गया, और उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी गई थी। ये 15 के 15 फ़ौजी थे। और फ़ौजी कौन से थे? क्या सिपाही थे, लांस नायक थे, नायक थे, हवालदार थे, सूबेदार थे, सूबेदार मेजर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे आला ऑफिसर थे, और उनमें 5 जर्नल थे, बाकी 10 ब्रिगेडियर, और उसके नीचे ये थे 5 उसमें जनरल थे, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। सब की ज़मानत मनसूख हो गई और इन 15 के 15 को जेल में भेज दिया गया। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से कहा जाता है कि हर फ़ौज के हवाले से कि बड़ी ताकतवर है, उसके पीछे आर्मी चीफ़ की ताकत होती है, लेकिन आर्मी चीफ़ भी कभी कभी कानून के मुताबिक फ़ैसले होने देता। और ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुआ, दीगर मुमालिक में भी होता। पाकिस्तान में आपके सामने रख दें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए 1971 में, उनकी तरफ से कई फ़ौजियों को बरतरफ कर दिया गया था। उनमें जर्नैल भी शामिल थे और इनमें कई ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे। आपको एक नाम याद होगा, एक शायर का नाम याद होगा, वही इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मूसा ज़ैदी साहब इनका नाम था। इनको भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है कि कई फ़ौजी जर्नलों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से घर भिजवा दिया गया था। इसी तरह से जुल्म करने वाले बांग्लादेश में फ़ौजी अफसरों को 15 इनकी तादाद है, जिनमें 5 जर्नल हैं, उनको अदालत की तरफ से जेल भिजवा दिया गया। ज़मानत के लिए गए थे और घर बता के गए थे कि ये हम गए और इधर हम वापस आए, लेकिन वो वापस घरों के नहीं गए। ये वक्त की बात है, हर जगह पे ऐसा होता रहता है, पाकिस्तान में भी और दीगर मुमालिक में भी। तो यहाँ पे हमने बताना उन लोगों को है जो जुल्म सितम की दास्तानें नई से नई रकम करते चले जा रहे हैं। वो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है। जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, वहाँ तक अपनी आवाज़ हम पहुँचा रहे हैं कि ये मुकाफ़ात अमल है। आज आपने किसी पर जुल्म किया तो कल उसका जवाब और हिसाब देना पड़ सकता है, और अगर ये सूद के साथ जवाब देना पड़ जाए तो फिर देखिए कि होता क्या है, क्या होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये हमारी बीबी उज़्मा बीबी साहिबा शायद सठिया गई हैं। एक मामला दब चुका था। कई लोगों की तरफ से ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन हम हरगिज़ ऐसी बात नहीं करते कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात इस तरह से हो जाएं कि ये फट जाएं, अलग अलग हो जाएं और किसी और पार्टी को आगे आने का मौका मिल जाए, जैसे तहरीक इंसाफ को आगे आने का मौका मिल जाए। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमने चूँकि यहाँ पे बात करनी है, हमने खबर के हवाले से आपके साथ डिस्कस करना है, खबर पर तजिया करना है, तो खबर इस हवाले से क्या उस पर बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन हमारी इसमें कोई अपनी सपोर्ट ना इसके साथ है ना उसके साथ है। हम तो दरमियान में बैठ के एक न्यूट्रल तजिया करने की कोशिश करते हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से वो मामला जो दब चुका था, उसकी उन्होंने एक मरतबा फिर धूल उड़ा दी है
और ऐसी धूल उड़ाई, ऐसी खे उड़ाई हुई कहाँ जाती है, बंदे के अपने सर में पड़ जाती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जिस तरह से इख्तलाफात सामने आए थे, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जिस तरह से इनको ठेंगा दिखाया गया, जिस तरह से इनको बताया गया कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम कौन लोग होते हो मुझे मशवरा देने वाले हैं कि किसको पैसे देने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, मदद लेनी है नहीं लेनी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि इमदाद के लिए दरख्वास्त करें। मैं क्यों दरख्वास्त करूँ इमदाद के लिए? बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये भी कहा गया कि उंगली जो इस तरफ उठेगी उसको तोड़ दिया जाएगा, उसको मरोड़ दिया जाएगा। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इनको धमकियां दी गई और फिर इन्होंने मामला ऐसे उठाया कि ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में इन्होंने वॉकआउट किया, इजलास से बाहर जाते रहे और ऐलान कर दिया कि जब तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा माफ़ी नहीं मांगती उस वक्त तक इजलासों में नहीं आया जाएगा। साथ ये भी धमकी लगा दी कि हुकूमत से अलग हो जाएंगे। तो देखते हैं फिर कैसे इनकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चलती है। और फिर आसफ अली जरदारी तक भी मामला पहुंचा। उन्होंने मोहसिन नकवी को बुला लिया, मोहसिन नकवी को कहा कि इनको समझाएं। मोहसिन नकवी ने उनको जाके समझाया तो उनकी तरफ से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया गया। किसी मुस्लिम लीग की तरफ से कोई माफ़ी नहीं मांगी गई। और जब इनको पता चला, जो धमकियाँ दे रहे थे कि हुकूमत से अलग हो जाएंगे, उन्होंने उसी तनख्वाह पर काम करना जारी रखा, उसी तनख्वाह पर फिर से काम करने लगे। तो नदीम अफजल चंद की तरफ से जो वाकई चंद का एक टुकड़ा नजर आते हैं, उनके चेहरे पर जितनी नूरानियत होती है वो सबके सामने है। उनको तो वैसे पता नहीं उनकी कौम है क्या, उनको जिस तरह से अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पर नूर बरसाया हुआ है, उनको तो सैयद होना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया कि सरे दस्ता हमने मुस्लिम लीग नून को टाइम दिया है और उसके बाद एक मरतबा फिर हम एहतजाज करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसा कुछ किया गया तो ये अजीज़ुर रहमान चंद है। इन्हीं तरह के एक और हैं हसन मुर्तज़ा साहब, उनका भी चेहरा इनकी तरह ही रोशन है, उनको भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो तो सैयद हैं और उनका वाकई नूरानी चेहरा है। उनकी तरफ से आपको मुस्लिम लीग नून के हवाले से कह दिया गया, कोई बात कर दी गई। इस पर उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से तू ओथे नी तू ओथे नी तू ओहदे नाल, इस तरह के उनकी तरफ से ताने दिए गए। उन्होंने कहा कि माफ़ी अगर मांगनी है तो फिर आसफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो इनके लोग हारे हुए हैं वो बयान दे रहे हैं। तो ये उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से बराह रास्त बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी को निशाना बना दिया गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप ये देखें कि हसन मुर्तज़ा की तरफ से जो कुछ भी कहा गया, उनको थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के हवाले से बात करेंगे तो फिर वहाँ से भी जवाब आएगा। और इनको बीबी को भी थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए कि अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करेंगे, अगर आप आसफ अली जरदारी की बात करेंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ का नाम आएगा, फिर शहबाज शरीफ का नाम आएगा और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम आएगा। तो इस तरह के जो दूसरे तीसरे दर्जे के लीडर हैं, इनकी तरफ से काम सारे का सारा ख़राब किया जाता है, क्योंकि ये दूसरी पार्टी के लीडर पर बोहतान लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। चलो सही भी तनकीद करते हैं तो फिर उनकी तनकीद इन पर नहीं होती बल्कि इनके लीडर पर होती है। तो अपने लीडर की तज़हीक करवाने के लिए, तौहीन करवाने के लिए यही लीडर होते हैं। जैसे उज़्मा बुखारी होगी, जैसे हसन मुर्तज़ा साहब हो गया। एक मामला दब गया था तो उज़्मा बुखारी साहिबा फिर मैदान में आई, शायद उनको भी खुशामद का दौरा पड़ गया, सठिया गई। एक मामला दबा हुआ है, उनको फिर उन्होंने उठा दिया। उनकी तरफ से क्या कहा गया, मेरा ख्याल है कि एक दो फिक्रे आपके सामने रख देते हैं। माफ़ी जरदारी बिलावल को मांगनी चाहिए, हारे लोग भी कंट्रोल नहीं हो रहे। PPP पंजाब के शिकस्त खुर्दा लोगों को अपनी जमात इक़्तिदार में अच्छी नहीं लगती। ये मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया है। ये हसन मुर्तज़ा साहब पहले MP हुआ करते थे, वो हार गए थे। हारने के बाद अब वो घर पे मौजूद होते हैं लेकिन बयानबाजी करते रहते हैं। इसी तरह से नदीम अफजल चंद साहब भी इलेक्शन हारे हुए हैं, वो भी इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया कि इमरान खान की हुकूमत थी, उन दिनों हसन मुर्तज़ा साहब एक सहाफ़ियों के इज्तिमा में तशरीफ़ ले आए थे। इस मौके पर इनकी तरफ से बड़ी शिद्दत के साथ कहा गया कि इनको कौन वोट देगा, ये आइंदा नहीं जीत सकेंगे, किसी तौर नहीं जीत सकेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि जनाब आप कैसे कह सकते हैं कि लोग इनको वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप इनको वोट देंगे
तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो ये महंगाई का रोना रो रहे थे। तो मैंने उस मौके पर ज़्यादा इनके साथ बहस नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपको कैसे पता है कि मैंने पहले इनको वोट दिया था। बहरहाल मामला आगे इतना नहीं बढ़ा, लेकिन जिस तरह से महंगाई पर उस दौर में ये चीखे मारते थे, आज उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है। इनको अगर तकलीफ़ है तो ये तकलीफ़ है कि इनकी लीडरशिप के बारे में मरियम नवाज़ ने ये क्यों कह दिया कि हमारी तरफ उठने वाली, पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली को तोड़ दिया जाएगा। तो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी मुबारकबाद की बात है, वो ये है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट रिन्यू किया जा रहा है, उसमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उनमें कई नई यादगारें होंगी, कई सियासी मकामात की तस्वीरें होंगी। क्या कहने, वैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट की देखते हैं कि कितनी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। कहते हैं कि लिखाई के लिए, छपाई के लिए ऐसे पासपोर्ट का ऑर्डर दे दिया गया है। साथ ही ये भी है कि पहले पासपोर्ट पर सिर्फ वालिद का नाम हुआ करता था, अब पासपोर्ट पर वालदा का नाम हुआ करेगा। वालदा का नाम होगा, माँ का नाम तो अगर समझते हैं तो वो गलत समझते हैं, क्योंकि माँ तो सुतीली भी होती है, माँ वो भी होती है जिसको मुँह बोली माँ कहा जाता है। ये वालदा जिसके पेट से इंसान ने जन्म लिया है, उसका नाम पासपोर्ट पर भी लिखा जाएगा। जैसे बैंकों में आपने देखा है कि अकाउंट खुलवाते वक्त और जब आप वहाँ पे किसी काम के लिए कोई फ़ोन करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि वालदा माइदा का नाम क्या है। इसी तरह से पासपोर्ट आप किसी के सामने रखेंगे तो किसी को ज़रूरत नहीं होगी बताने की या पूछने की कि वालदा का क्या नाम है, तो पासपोर्ट पर वालदा का नाम भी लिखा जाएगा। तो हो सकता है कि हमारी इस रजीम के होते हुए इसराइल के हवाले से भी कोई बड़ी खबर आ जाए। हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा हुआ कि इसराइल के सिवा बाकी पूरी दुनिया के लिए ये वैलिड है, पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पासपोर्ट जिसके ऊपर वालदा का नाम अब लिखा जाएगा, तो इससे देखते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट की कितनी ज़्यादा तौकीर बढ़ जाती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।